अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से चंद बड़ी खबरें आपसे डिस्कस करनी है। पहले तो मखसूस नशिस्तों के केस में भी जो है कुछ जवाबात जमा हुए हैं, लेकिन उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जवाब आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जवाब आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी जवाबात या तहरीरी मरूजात आप कह सकते हैं वो आ चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का मामला था, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट जो है वो भी पब्लिक हो चुका है, वो भी सामने आ चुका है। तकरीबन 35 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नोट है और जिसमें जस्टिस जमाल खान और जस्टिस नईम अफगान ने वाज़े तौर के ऊपर जो है वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिर्फ आर्म पर्सनस का, मिलिट्री का ही या मिलिट्री से जो ताल्लुक रखते हैं उन्हीं का हो सकता है, लेकिन सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, उसकी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बनती। इसके साथ साथ उस फैसले में उन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक का सहारा लिया है और शख्सी आज़ादियों को जो है वो कीमती जाना है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो इसकी मिलिट्री सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की गुंजाइश नहीं बनती। हाँ, अगर ट्रायल होना है, कोई जुर्म सरजद हुआ है, किसी के किस्म का कोई जो है वो इर्तिकाब किया गया है जराइम का, तो उस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो उसमें उसका हल मौजूद है। फैसले में कहा गया है कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें या सिविलियन अदालतें जो हैं वो इस हवाले से मामलात को देख सकती हैं, लेकिन फैसले में हुकूमतों पर ख़ासकर वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो इस मामले पर फरीक थी, जिन्होंने भी दरखास्तें दायर की हुई थी, वफाकी हुकूमत ने भी, बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी जो है वो इस मैटर को जो है वो चैलेंज किया हुआ था और वो इस हक में थी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो होना चाहिए। उन हुकूमतों को जो है हदफ तनकीद बनाया है और वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि हुकूमत जो है वो अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करने की बजाय जो है अपना जुडिशल सिस्टम बेहतर करने की बजाय, पुलिस की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की बजाय उसने जान छुड़ाई और ये मामलात जो है वो भेज दिए गए मिलिट्री कोर्ट को। हालांकि मैं इस बात पे मुतफिक हूँ जस्टिस जमाल खान की और जस्टिस नईम अफगान की कि अगर हुकूमत जो है वो अपना सिस्टम बेहतर बनाती तो ये मामलात जो हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलते। और एक बात मज़े की मैं बताऊं कि मिलिट्री कोर्ट में जो सज़ाएं हुई हैं या ये जो जराइम हैं इनकी सज़ाएं कम हैं, ये सुनने की बात है। अगर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में इनको सज़ाएं दी जाएं और इनका ट्रायल किया जाए तो सज़ाएं ज़्यादा बनती हैं। जो जराइम हुए हैं, जो एफआईआर में दफ़ात लगी हुई हैं, उन दफ़ात को नज़र सामने रखा जाए। उसमें मसला ये होता है कि प्रोसिक्यूशन नाक़िस है, तो प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाया जा सकता था। ये एक हुकूमतों के पास एक बेहतर मौका था बल्कि कि वो जो है अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम बेहतर बनाती, ताकि 9 मई और 10 मई के जो मुजरिम हैं उनको करारवा की सज़ा दी जाती, ना कि जो है वो वक्त टपाओ वाली बात कि बस मामला मिलिट्री के सपुर्द कर दो, मिलिट्री जाने और वो जाने। तो ये जो है मैं तो इस फैसले को यूँ सपोर्ट करता हूँ और कहा भी जाता है कि ये जो अक़लियती फ़ैसले होते हैं ये मुस्तक़बिल के जाकर फिर फैसले बनते हैं। तो बहरहाल ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगान ने जो है ये फ़ैसला दिया और उसमें उन्होंने कुछ इंतज़ामी मामलात पर भी डिस्कस की है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें इन दो जजेज़ ने जो है वो 5 के साथ इत्तफाक किया उस मैटर के ऊपर कि जो इन्होंने उससे पहले जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन वाला बेंच था जिसने जो है वो मिलिट्री एक्ट ही उड़ा दिया था, उसकी शिक्कें उड़ा दी थी, इन्होंने उनको तो बहाल किया, लेकिन सिविलियन से मुतल्लिक़ कहा कि सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही होता है और होना चाहिए। हाँ, मिलिट्री जो पर्सनल आर्म फोर्सेस से जिनका ताल्लुक है वो सिर्फ मिलिट्री अदालतों में जो है उनका सज़ा हो सकती है, उनका ट्रायल हो सकता है। ये तो एक अहम डेवलपमेंट है, बड़ा बल्कि फ़ैसला है, बड़ा अगरचे इख्तलाफी है, अक्सरियती फ़ैसला जो है वो तो ये है कि 9 मई और 10 मई के जो मुजरमान है या मुलजमान है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो
लेकिन आप ये देखें कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में 9 मई और 10 मई वाले मामला चल रहे हैं ना। आज आपने सुना वो चतराल से एक पीटीआई का एमएनए नाअहल हो चुका है। तो यूं अगर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में बहुत सारे मुकदमात 9 मई और 10 मई के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों को भी भेजे गए हैं और वो फैसले कर रही हैं। तो आप ये भी सुनने को मिल रहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में कुछ 30 से 40 या कुछ 60 तक कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट होगी, इस पर हमारी नज़र है। आप भी इस हवाले से कोई भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला है और वो मामला है मखसूस नशिस्तों का। जैसा कि आपको इल्म है कि मखसूस नशिस्तों का मामला फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और इनके रोड़े अटकाने की वजह से उसकी समाअत कंक्लूड नहीं हो सकी, बल्कि अब वो ईद की छुट्टियों के बाद 16 जून को जो है समाअत के लिए चला गया है। लेकिन उसमें देखें तहरीरी मरूज़ात जो है वो सबमिट कराई हैं। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबमिट कराई थी। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी जो है ये कहा कि 187 का इस्तेमाल गलत हुआ, जो फरीक नहीं थे उनको नशिस्तें दे दी गई, ये फैसला गलत है। इस फैसले को 8 जजेस का फैसला किसी लीगल कसौटी पे जो है परखा भी जाए तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता, मावरा आइन फैसला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी में अपना रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आप कह सकते हैं वो सबमिट कराए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि पीटीआई तो इसमें फ्री की नहीं थी, उसके ऊपर ये सारी जो है वो नवाज़शात कैसे हो गई, उसको कानून की कौन सी शिक के तहत जो है रिलीफ दे दिया गया। उन्होंने कहा आइन और कानून तो डिफरेंट है उसकी स्कीम, और अगर आइन और कानून के तहत देखें तो जो फैसला है वो फैसला इंतहाई नामुनासिब और गलत है। और उन्होंने कहा कि ये फैसला टर्न डाउन किया जाए जस्टिस मंसूर अली शाह का। और इसी वाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी मरूज़ात जमा कराई हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी मरले पर वो हमारे पास भी नहीं आई, उसने हमसे मखसूस नशिस्तें ही तलब नहीं की। और तहरीक इंसाफ तो जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें मजबूर किया और कहा कि जी इसको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए। तो इस हद तक हमने फैसले पे अमल दरामद किया। लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ना ही मखसूस नशिस्तें तलब की थी, और ख़ुद जब सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई आई तो पीटीआई फरीक नहीं थी, पीटीआई जो है उसकी डिमांड नहीं थी, पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तें लेने का दावेदार नहीं थी। हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का दावा था, वो एक डिफरेंट था। लेकिन जो अदालती फ़ैसला आया वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ आया। उस पार्टी को यानी कि उस पार्टी को नशिस्तें दे दी गई जिसने तलब ही नहीं की थी, जिसकी इस्तदा ही नहीं थी, जिसकी अपील ही नहीं थी, जो फ्री की नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये फ़ैसला आइन और कानून में कहीं पे सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता, ये इंतहाई गलत फ़ैसला है। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि इस फैसले को टर्न डाउन किया जाए और फैसले को ख़त्म किया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल और बरकरार रखा जाए। तो ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। बहरहाल अब ये मामला तो 16 जून को होगा, अब देखते हैं तब मामलात की सिमत चलते हैं। बहरहाल तब तक के लिए आप जुड़े रहिए तैयब ब्लूज़ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।